यार एक बात बोलूं, हम लोगों ने ना जिंदगी भर पैसों का हिसाब गलत लगाते आए हैं। यकीन नहीं हो रहा ना? जरा स्क्रीन पर देखिए, ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करो। अब ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करता है और उसे 1 करोड़ बनाने में 23 साल लग जाते हैं, लेकिन वही आदमी सेम 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करता है और उसे इस बार 1 करोड़ बनाने में सिर्फ 1 साल लगते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? अब आप में से बहुत सारे लोग जो ये वीडियो को देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे भाई कहीं चूना तो नहीं लगा रहा है। मतलब वही 5,000 रुपये महीने का इन्वेस्ट करता है, लेकिन एक बार उसे 1 करोड़ बनाने में 23 साल लगते हैं, लेकिन दूसरी बार सिर्फ 1 साल में ही करोड़पति बन जाता है। कहीं दिमाग हिलविल तो नहीं गया ना? तो सही पकड़े हो सर, लेकिन ये झूठ नहीं है, ये एक फुल लॉजिक है। बताता हूँ कैसे। लेकिन उससे पहले ना मेरा आप लोगों से एक सवाल है, जवाब जरूर देना भाई। एक आदमी जिसे 5 लाख कमाने में 20 दिन लगे, अब सवाल ये है क्या उसे अगला 5 लाख कमाने में भी 20 दिन लगेंगे? कमेंट करके बताइए। अब आपका जवाब हो सकता है कि हाँ भाई, अगर 5 लाख कमाने में 20 दिन लगे तो अगला 5 लाख कमाने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है सर। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि यार ये सब क्या गोलमाल है। तो ये कोई गोलमाल नहीं है, मैं आपको एक लाइफ चेंजिंग रियलिटी बताने वाला हूँ जो आपकी फाइनेंशियल डिसीजन में काम आएगी। इसका नाम है कंपाउंड ग्रोथ। अब क्या होता है ना सर, जब एक बार आपका सिस्टम बन जाता है ना, तो आगे का पैसा पहले वाले पैसे से ज़्यादा तेजी से आता है। मतलब चाहे इनकम हो या फिर इन्वेस्टमेंट, इनिशियल टाइम लगता है स्लो प्रोग्रेस में, लेकिन एक पॉइंट के बाद आपका पैसा, आपका ग्रोथ एक्सप्लोड करता है। स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि आपका जो ग्रोथ है वो बिल्कुल फ्लैट लाइन होता है, बिल्कुल फ्लैट लाइन, लेकिन एक पॉइंट के बाद ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे एक्सप्लोड करता है। अब यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग पहले स्ट्रगल करते हैं। आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी की हिस्ट्री निकाल के देखो, स्टार्टिंग में 5 से 10 साल उन्होंने स्ट्रगल किया है, उसके बाद ही पैसा बनाया है। लेकिन एक पॉइंट के बाद उनका पैसा बनाता है। और एक कॉमन आदमी लाइक यू एंड मी हमेशा कंफ्यूज रहता है कि इनका पैसा इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहा है। तो ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है दोस्त। तो आज की वीडियो में हम कंपाउंडिंग को ऐसे समझेंगे कि अगर किसी ने फर्स्ट टाइम कंपाउंडिंग का नाम भी सुना हो तो भी उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कंपाउंडिंग होता क्या है, कैसे काम करता है और कैसे आपके पैसे को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर सकता है। और जो सवाल मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था, उसका जवाब मैं आपको वीडियो को एंड में दूंगा। अब मैं एंड में क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि उसका रीजन है, तब तक इस वीडियो को देखने के बाद भी आपका दिमाग उस लेवल पर पहुंच जाएगा जहां आप खुद बोलोगे अब समझा असली गेम क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1 रुपये, हाँ सिर्फ 1 रुपये। अगर हम इस 1 रुपये को रोज डबल करते जाएं, आपको क्या लगता है 30वें दिन तक कितना बनेगा? तो चलिए आप भी गेस कीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके, सो गेस कर लिया? रेडी फॉर द आंसर? 30वें दिन ये 1 रुपये बन जाता है 53 करोड़ 68,70,912 रुपए। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 53 करोड़ से भी ज्यादा। अगर यकीन नहीं हो रहा ना तो आप खुद कैलकुलेट करके देख लेना। मुझे भी नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैंने कैलकुलेशन स्टार्ट किया ना तो लिटरली मेरा दिमाग हिल गया। क्योंकि शुरुआत में हमें लगता है कि 1 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये से क्या ही होगा, लेकिन एंड में रिजल्ट इतना बड़ा होता है कि हमारा दिमाग हिल जाता है। यही है कंपाउंडिंग का असली मैजिक सर। मतलब स्कूल में जब मास्टर जी ने इंटरेस्ट के 2 टाइप पढ़ाए थे, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम में से 99.9% लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट को चूज किया था। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट ना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जैसे मूंगफली चबाते हुए खटिए प्लेट के भी सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते थे। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में फिक्स प्रिंसिपल, फिक्स रेट, फिक्स रिटर्न सब कुछ फिक्स था। लेकिन असली पैसा तो कंपाउंड इंटरेस्ट में छुपा था। कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा फाइनेंशियल मैजिक है जिसमें आपका पैसा इंटरेस्ट कमाता है और फिर वो इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट कमाता है। मतलब पैसे से पैसा, फिर उस पैसे से और पैसा, जैसे कि एक फाइनेंशियल परिवार बन रहा हो। अब इसको ना मैं आपको एक एक्सेल शीट से समझाता हूँ जिससे कि और क्लियरिटी आएगी। अब मान लीजिए अपने पहले साल में 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए और इंटरेस्ट आपको 15% का मिल रहा है। जनरली क्या होता है ना कि स्टॉक मार्केट में आपको 12 से 15% का रिटर्न एवरेज मिल ही जाता है। तो 1,000 आपने 1 साल में इन्वेस्ट किया, 15% का रिटर्न मिला, तो आपका हुआ 150 रुपये इंटरेस्ट। तो इस साल के एंड में बनता है 1150 रुपये। अभी जो 1150 रुपये है, अब दूसरे साल में आपका प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। अब दूसरे साल में जो 15% का रिटर्न आपको मिलेगा वो 1,000 पे नहीं मिलेगा, अब मिलेगा 1150 रुपये पे। तो ये बनता है 172.5 रुपीज। ठीक है, तो ये साल के एंड में हो जाता है 1,322.5 रुपये। तो तीसरे साल में जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो 1150 नहीं रहेगा, अब हो जाएगा 1,322.5 रुपये। अब 1,322.5 पे जब 15% का रिटर्न मिलेगा तो 198.38 रुपये होगा। ठीक है, तो फिर तीसरे साल के एंड में ये बन जाता है 1,520.88 रुपये।
और फिर चौथे साल में जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो 1322 नहीं होगा, अब होगा 1520.88 रुपए। तो ऐसे ही आपका पैसा बढ़ता जाता है एक फाइनेंशियल परिवार की तरह। अगर आप ध्यान से देखो तो हर साल सिर्फ प्रिंसिपल पे नहीं, पिछले टोटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यही है असली कंपाउंडिंग का मैजिक। बेसिकली जो कंपाउंडिंग है ना वो 3 बातों पे डिपेंड करता है। पहला है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, और दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। अब जनरली क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में 12 से 15% का एवरेज रिटर्न मिल जाता है। और तीसरा है टाइम, मतलब कितने दिनों या फिर सालों तक पैसा लगा के रखना चाहते हैं, 5 साल, 10 साल, 15, 20, 30, कितना। याद रखना, जितना लंबा पैसा लगा के रखोगे उतनी ही ज्यादा प्रॉफिट होगी। अब चलिए कंपाउंडिंग में लॉजिक को प्रैक्टिकली देखते हैं ग्राफ्स के थ्रू। देखिए लोग ना अक्सर ये बोलते हैं अगर इन्वेस्टिंग में कंपाउंडिंग का मैजिक देखना है तो अपने पैसे को लंबे समय तक के लिए इन्वेस्ट करो। तो क्या ये स्टेटमेंट सच है? चलिए इसको प्रैक्टिकली ग्राफ्स के थ्रू देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। अब जरा इस ग्राफ को ना ध्यान से देखिए, इसमें एक बंदे ने 1000 रुपये पर मंथ 15 साल तक इन्वेस्टमेंट किया है। तो देखते हैं इसका ग्रोथ कैसा है। उसके बाद हम 30 साल तक का भी ग्रोथ देखेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे। अब इस ग्राफ में ग्रीन कर्व क्लियरली दिखाता है कि जब आप हर मंथ 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हो और 10% का एनुअल रिटर्न मिलता है तो आपका पैसा धीरे धीरे कंपाउंड होता है। अब शुरुआत में ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है, आप इस ग्राफ में देख भी सकते हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है कंपाउंड इंटरेस्ट का जो इफेक्ट है वो एक्सपोनेंशियल हो जाता है। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखो तो 15 साल के बाद ग्राफ का जो कर्व है वो स्टीप ऊपर जा रहा है। दिस इज द ट्रू पावर ऑफ कंपाउंडिंग। देखिए पिछले ग्राफ में हमने ये देखा है कि अगर आप 1000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हो 15 साल के लिए तो आपका ग्रोथ कैसा दिखता है, हमने ग्राफ के थ्रू देखा। अब हम देखते हैं कि अगर आप 1000 रुपये पर मंथ 30 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो आपका ग्रोथ कैसा दिखता है। अब इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखो, पहले 25 साल तक लाइन ऑलमोस्ट बिल्कुल फ्लैट दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि पैसा बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। लेकिन ये जो फ्लैट लाइन है ना, ये हमारे अंदर एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है कि कंपाउंडिंग का कोई फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो 25 साल के बाद एक सडन एक्सप्लोजन होता है, जैसे पैसा एकदम रॉकेट की तरह ऊपर चला गया हो। जो ग्राफ में आपने इफेक्ट देखा है 25 साल तक लाइन बिल्कुल फ्लैट है, उसके बाद एक्सप्लोड कर रही है, तो ये कंपाउंडिंग पेशेंस का रिवॉर्ड देता है और बहुत बड़ा रिवॉर्ड देता है। और सिर्फ रिवॉर्ड उनको मिलता है जो इतने लंबे समय तक रुकने के लिए तैयार होते हैं। सो आई थिंक आपको कंपाउंडिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके चलिए अभी स्टार्टिंग में मैंने जो आपसे क्वेश्चंस पूछे थे उसका आंसर देखते हैं क्या होना चाहिए। ओके सो मेरा सवाल था कि अगर एक आदमी को 5 लाख कमाने में 20 दिन लगते हैं तो अगला 5 लाख कमाने में कितना दिन लगेगा, यही मेरा सवाल था। तो इसका आंसर है अब 20 दिन नहीं लगेंगे। रीजन क्या है कि पहले 5 लाख कमाने में उस आदमी ने टाइम इन्वेस्ट किया सिस्टम बनाने में, स्किल और एक्सपीरियंस बिल्ड किया, बहुत सारी गलतियां करी और उनसे सीखा भी। अब जब ये सब हो चुका है तो हो सकता है उसको 5 लाख कमाने में 10 दिन लगे या फिर शायद 5 दिन, क्योंकि उसके पास एक वर्किंग सिस्टम है जो डे बाय डे स्केल हो रहा है। दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एफर्ट्स एंड लर्निंग्स। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।